तो गैर मुस्लिम भाई एक बात ये भी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी शादियां की हैं, बहुत ज़्यादा शादियां की हैं। नौज़ बिल्लाह, नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद, कि कुफ्र को नकल करना ये कुफ्र नहीं होता। तो मैं गैर मुस्लिम की ज़बानी ये बात नकल कर रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाह ख्वाहिश परस्त थे, अय्याश थे, शहवत परस्त थे। ये वो लोग कहते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने 13 शादी की है, इसलिए कि उन्होंने 11 शादी की है। इस मजमे में हर आदमी बैठकर अपने बारे में सोचे कि कोई शख्स मेरे नबी की शान में इतना औल खोल बक रहा है, इतनी गुस्ताखी कर रहा है, मैं मुसलमान हूं, बहैसियत मुस्लिम मैं अपने नबी का दिफा कैसे करूंगा, जवाब कैसे दूंगा? हर आदमी अभी भी सोचे। क्या आपके पास है इसका जवाब? कोई आपके नबी को यह कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाह अय्याश थे, शहवत परस्त थे, नफसानी ख्वाहिशात के खूगर थे, तो आप क्या उसको जवाब देंगे? कैसे समझाएंगे? कैसे बताएंगे? आप सर हिला देंगे, आप झंडा उठा देंगे, आप तलवार उठा लेंगे, आप उसको मारने दौड़ेंगे, आप कहेंगे कि बहुत गुस्ताख है। मान लिया कि गुस्ताख है, लेकिन आपके पास जवाब क्या है इसका? आप उसको कैसे कायल करेंगे? आप उसको कैसे मोटिवेट करेंगे कि नहीं, हमारे नबी नफ्स परस्त नहीं थे, ख्वाहिश परस्त नहीं थे, अय्याश नहीं थे? आपके पास इसका जवाब क्या है? अक्सर लोगों के पास इसका जवाब नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई ये कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याश थे, तो उसको लॉजिकली आप समझा सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल है और जिस बेवा से शादी कर रहे हैं हज़रत खदीजतुल कुबरा, उसकी उम्र 40 साल है। और सबसे पहली शादी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेवा से की है जिसकी ऑलरेडी 2 शादी पहले हो चुकी है, तीसरी शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं और उनकी उम्र 40 साल है। तो आप उनसे कहें कि तारीख में एक मर्द ऐसा पेश करके दिखा दो जो कुंवारा हो, 25 साल का हो, साहिब हैसियत हो, खानदानी हो, दर्जे वाला हो, मर्तबे वाला हो और उसने 40 साल की औरत से शादी किया हो और बेवा से शादी किया हो। कोई मर्द नहीं मिलेगा तारीख इंसानी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा से शादी की है, तीसरी शादी, और 25 साल का नौजवान, लहीम शहीन खूबसूरत, कितना खूबसूरत नौजवान। आपने सुना कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर अजीज़ मिस्र और मिस्र की औरतें अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उन्होंने अपनी उंगलियां काटी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मिस्र की औरतें देख लेती तो वो अपना कलेजा और गुर्दा काट लेती। ये स्टेटमेंट है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। इतने खूबसूरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के उम्र में शादी किससे कर रहे हैं? खदीजतुल कुबरा 40 साल की हैं, बेवा हैं, 2 शादी पहले हो चुकी है। इससे ये साबित हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याश नहीं थे। अय्याश लोग ऐसा नहीं करते। अय्याश लोग तो कुंवारी से शादी करेगा, अय्याश लोग तो अपने हम उम्र से शादी करेगा या छोटी उम्र की लड़की से शादी करेगा, बड़ी उम्र की लड़की से शादी नहीं करेगा, बेवा से नहीं करेगा। तो हम इसका जवाब ऐसे दे सकते हैं। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी शादियां की हैं 15 साल के बाद, नबूवत के बाद किए। नबूवत तक 15 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि, जब तक हजरत खदीजतुल कुबरा का इंतकाल नहीं हो जाता उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। आप तारीख उठाकर देखिए, हजरत खदीजतुल कुबरा जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में थी उस वक्त तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरी, तीसरी, चौथी शादी नहीं की, दूसरा, तीसरा, चौथा निकाह नहीं किया। 25 साल की उम्र में शादी हुई, 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, नबूवत के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी शादी की, निकाह किया, वो भी अपने गर्ज से नहीं, अल्लाह के हुक्म की वजह से, मसलहत की वजह से, उम्मत के मसलहत की वजह से। उम्मत का उसमें कुछ फायदा था, उम्मत की कुछ मसलहत थी, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ हिकमत उसमें रखी थी। अब हर एक शादी का डिटेल से हम अगर आपके सामने रखें तो वो भी रख सकते हैं, वक्त मिलने पर इंशाअल्लाह रखेंगे। लेकिन इस बात को आप ये साबित कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याश नहीं थे, ख्वाहिश परस्त नहीं थे, नफ्स परस्त नहीं थे, ख्वाहिशान
नफसानी ख्वाहिशात के खुगर नहीं थे। अगर होते तो हम उम्र से शादी करते, होते तो अपने से छोटी उम्र से शादी करते, अगर होते तो फिर बेवा से शादी नहीं करते, अगर होते तो हज़रत खदीजतुल कुबरा की मौजूदगी में किसी दूसरी, तीसरी, चौथी से निकाह कर लेते। लेकिन खदीजतुल कुबरा जब तक मौजूद थी, 15 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह नहीं किया। हमें पढ़ना होगा, सीरत को पढ़ना होगा, सुन्नत को पढ़ना होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझना होगा और फिर लोगों को ये जवाब देना होगा। आजकल भतेरे मुंह, जितनी मुंह उतनी बातें होती हैं, लेकिन उसके बारे में सिर्फ ये कह के आगे गुजर जाना, झंडा उठाकर आगे निकल जाना और ये कहकर कि ये गुस्ताख है और इसको सजा दे दो, इसको कत्ल कर दो, इसको फांसी दे दो, ये काफी नहीं है। उसका जवाब भी देना चाहिए, इल्जामी जवाब भी देना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, हमें इल्म भी होना चाहिए कि हम किस तरीके से दिफा कर सकते हैं। दुनिया में जब जब भी फितना उबलेगा, फितना आएगा, तो उस फितने का जवाब हम लोगों को देना है और उसके लिए हमें तैयारी करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनाफिक सवाल नहीं करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो यहूद सवाल नहीं करते थे, ईसाई सवाल नहीं करते थे, हज़रत अली से सवाल नहीं करते थे, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जवाब देते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जवाब देते थे। कुरान में सवाल और जवाब भी नकल किया गया है, जिसको इल्म मुजादला कहते हैं। कुरान का एक खास इल्म है, इल्म मुजादला, जिसमें कुफ्फार और मुशरिकीन के सवालात हैं, किताब पर, नबी पर, रसूल पर, अल्लाह की ज़ात पर, इस्लाम पर, इस्लाम के सिस्टम पर सवाल किसने किया है? यहूद ने, नसारा ने, ईसाई ने, मजूसियों ने, मुशरिकों ने। कुरान ने उनके सवाल को भी नकल किया है, उसके जवाब को नकल किया है। लेकिन हमें पढ़ने की फुर्सत होनी चाहिए, हमें जानने की फुर्सत होनी चाहिए, मदरसा और तालीम और उस्ताद बनाने की फुर्सत होनी चाहिए। हमें अपने काम से फुर्सत नहीं है। लोग हमारे नबी के बारे में कुछ कह रहे हैं, कुरान के बारे में कुछ कह रहे हैं, इस्लाम के बारे में कुछ कह रहे हैं, बस हमारे दिल में ये बात आती है कि ये तो आदमी बदतमीज़ है, ये आदमी जो है हद से तजावुज़ कर रहा है, इसका सर तन से जुदा कर दो। ये काफ़ी नहीं है, हमें तैयार होना होगा, ज़हनी तौर पर, इल्मी तौर पर जवाब के लिए तैयार होना होगा, अपना इल्मी जवाब देना होगा। अल्लाह ने अगर जबान की ताकत दी है, जबान से समझाना होगा, कलम की ताकत दी है, कलम से तहरीर लिखकर समझाना होगा। जैसे हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे हम उसको कायल कर सकते हैं, हम उसको करें, बताएं कि हमारे नबी की ये सीरत है, हमारे नबी का ये अखलाक है, हमारे नबी की ये तालीम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।